नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आज विश्लेषण करूंगा बबेरू में जो ब्राह्मण परिवार का घर गिराया गया, जिसके बाद राजनीतिक सैलाब आ गया और बांदा से निकलकर दूसरे जिलों तक अब यह विवाद पहुंच गया है और सोशल मीडिया का ट्रेंड कर रहा है। अब सवाल इसमें यह है कि कौन सही और कौन गलत। घर सही गिराया गया या गलत गिराया गया। विधायक ने एसडीएम को लताड़ लगाकर सही किया या गलत किया। जातिवाद विधायक ने दिखाया या एसडीएम साहब ने दिखाया, क्योंकि पीड़ित परिवार ने जो आरोप लगाए हैं वह बहुत ही गंभीर है। पहले मैं आपको पीड़ित परिवार की बात बताता हूं। पीड़ित परिवार की महिला ने बताया कि सुनील पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल के कहने पर उनका घर एसडीएम ने खड़े होकर गिरवा दिया और पुलिस से अभद्रता तक करवाई, क्योंकि सुनील पटेल 2 कमरों की मांग कर रहे थे। पर इसका करेक्शन क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा। एसडीएम साहब ने यह भी नहीं देखा कि घर गिराने से पहले नोटिस देनी है या परिवार को विस्थापित करना है या नहीं करना। अब एसडीएम साहब ने तो पल्ला ही झाड़ लिया। जब उनसे हमने फोन पर बात की, उन्होंने कहा मैं तो केवल लॉ एंड ऑर्डर देख रहा था, पूरा काम सहकार समिति के अधिकारियों का है। अरे साहब, आप वहां के एसडीएम साहब हैं, आपके बिना वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप कागजात देखते, कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद बुलडोजर चलाते। और उस परिवार के पास वो डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है जिस पे उनकी जो है यह साबित करता है कि वो मकान के हकदार थे, क्योंकि एक एसडीएम की रिपोर्ट 2024 की है जो डीएम को भेजी गई थी और उसमें जो लास्ट बिंदु है उसमें यह रखा है एसडीएम ने कि इनका न्यायालय में जो है प्रकरण चला था, वादी सहकारी समिति थी, प्रतिवादी जो है ये पांडे परिवार था। जिसके बाद न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया और वादी से कहा कि आप उच्च न्यायालय में जाकर वाद दायर कर सकते हैं। इससे यह साबित होता है कि मकान में वो हकदार थे। और वहीं लोगों ने भी बताया कि 60 से 70 साल पुराने समय से वो लोग रह रहे हैं और वहीं की पैदाइश भी है। इसके बावजूद एसडीएम साहब ने कैसे गिरा दिया। वहीं पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि सजातीय होने के चलते एसडीएम साहब ने आओ देखा न ताओ और घर गिरा दिया। रही विधायक प्रकाश द्विवेदी की बात, तो वह अकेले वहां नहीं पहुंचे थे, उनके साथ तमाम नेता पहुंचे थे। बड़ौखर ब्लॉक प्रमुख वहां मौजूद थे, कमासिंग ब्लॉक प्रमुख वहां मौजूद थे, बबेरू ब्लॉक प्रमुख वहां मौजूद थे और वहां के जो है नगर पंचायत अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे और पूर्व प्रत्याशी बीजेपी के वो भी वहां, कुल मिला के संगठन के तमाम नेता वहां मौजूद थे और उनकी समस्या सुनी गई और सबने इस घटना को निंदनीय बताया है। चूंकि रजत वर्मा ने जो है नियम विरुद्ध यह कार्य किया, ऐसे आरोप लगातार उन पर लगे, क्योंकि वह अपनी सफाई खुलकर नहीं रख पाए और जवाब भी नहीं दे पाए, जिसको लेकर विधायक ने जमकर लताड़ लगाई और कहा कि नौकरी करना सिखा दूंगा। वहीं अब सुनील पटेल का कनेक्शन भी क्यों समझ में आता है, यह भी जो है एक बड़ा मुद्दा है। आरोप उस परिवार के क्यों सही समझ में आते हैं, यह भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बताया यह गया, क्योंकि विधायक ने ही अपने वर्जन में पत्रकारों को बात करते हुए बताया कि सुनील पटेल सहकारी समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे और उसी के जो है उसी दबाव में, उसी पावर में जो है उनके संपर्क थे और सबको जो है साठ गांठ कर यह घर गिराया गया। आरोप उन पर यह भी है कि वो जो अन्य दुकानें हैं वो भी साठ गांठ करके अपने परिवारों के नाम करा दी है। अब हालांकि अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि सुनील पटेल अपना क्या पक्ष रखते हैं। रही जातिवाद की बात, तो कहीं ना कहीं यहाँ एसडीएम में
जातिवाद का जरूर जो है बू आ रही है, क्योंकि ये जो कृत्य है वो बिल्कुल अनाधिकृत समझ में आता है अगर सबूतों के आधार पर देखा जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह घटना यह और कहां तक पहुंचती है। नमस्कार।